Hi friends, good morning. Welcome to IXMB. I hope you are healthy and you are preparing well for examination. तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर वो है 30 सितंबर 2022 का। सो आई वुड रिमाइंड कि हर दिन शाम 4 बजे वी आर रनिंग जीरो से पीओ. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीओ देन डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दोज सेशंस. दोज आर समवेयर अराउंड 1 hour and those are very helpful for your preparation. Now, please download the PDF of this lecture from the description along with the BPDA from our website axmb.com so that your current affair preparation becomes comprehensive and you can revise it as and when you need it, because revision and retention is the key. So let's move to the first piece of news, that is government borrowing plan. ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज दैट द गवर्नमेंट बजट सेशन में प्रोजेक्ट किया था 14.31 करोड़. आई एम राइटिंग 14.31 करोड़. नाउ द गवर्नमेंट हैड डिसाइड टू बोरो ओनली रुपीज 14.21 lakh crore during the 22-23, means in this fiscal, minus rupees 14.21. So you see there is a difference of rupees 10,000 crore. राइट नाउ ये डिफरेंस क्यों आया? ये डिफरेंस इसलिए आया बिकॉज द गवर्नमेंट इज सीइंग ए रोबस्ट कलेक्शन ऑफ टैक्सेशन. राइट, डायरेक्ट टैक्स रोबस्ट कलेक्शन हो रहा है, जिस वजह से गवर्नमेंट हैज लोअर्ड द बोरोइंग बाय रुपीज 10,000 करोड़. अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज. तो देखो, गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट तो बोरो कर लिया है, अब बचा हुआ है 5.92 लाख करोड़. ठीक है, मतलब 41.7%. तो इसको गवर्नमेंट कैसे करेगी? ये दिस अमाउंट वुड बी बोरोड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर. मतलब वो सेकेंड हाफ कब होगा? ये भी अक्टूबर से शुरू होगा टिल मार्च. राइट, इंक्लूडिंग 16,000 करोड़ थ्रू इशुएंस ऑफ सोवरेन ग्रीन बॉन्ड. क्योंकि ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की बात कहाँ पे की गई थी? यूनियन बजट पे की गई थी. राइट, अब ग्रीन बॉन्ड देखो, जैसे बॉन्ड नॉर्मल होता है, नॉर्मल बॉन्ड ही है ये, सोवरेन बॉन्ड ही है. बस ग्रीन ये है कि ये बॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पे लगाया जाएगा ये पैसा. तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इंक्लूडिंग रुपीज 16,000. तो ये आपको ध्यान देना है. फिर 5.92 लाख करोड़ और यहाँ पे जो 16,000 करोड़ जो गवर्नमेंट बजट पे अनाउंस की थी, वो ग्रीन बॉन्ड के थ्रू ये अक्टूबर से मार्च के बीच में ही ये पैसा उठाया जाएगा थ्रू सोवरेन ग्रीन बॉन्ड. ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट विल एक्सरसाइज ग्रीन शू ऑप्शंस टू रिटेन एन एडिशनल सब्सक्रिप्शन ऑफ अप टू 2,000 करोड़. मतलब हर जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट इशू करेगी उसमें गवर्नमेंट ग्रीन बॉन्ड ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगी. अब नाउ व्हाट इज ग्रीन बॉन्ड ऑप्शन, ग्रीन शू ऑप्शन? तो देखो, ग्रीन शू सिंपल सा बात है. अगर है ना, गवर्नमेंट बोलती है कि मुझे 100% इशू करना है, तो ये क्या ओवर सब्सक्राइब होता है, तो वहां पे गवर्नमेंट 100% से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन दे सकती है. तो उस ऑप्शंस को बोलते हैं ग्रीन शू ऑप्शन अगेंस्ट ईच सिक्योरिटी. ठीक है, अभी जो टेम्पररी मिसमैच होगा, मतलब गवर्नमेंट को ये पैसा मान के चलो आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट ये जो टेम्पररी कुछ दिनों का मिसमैच होता है, वो मिसमैच के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में वेस एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट्स हैं. जो लिमिट 50,000 करोड़ है, ये 50,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट कभी भी आरबीआई से उठा सकती है, बिकॉज ये WMA के अंदर में आता है. एंड दिस इज ओनली टू फिक्स दी टेम्पररी मिसमैच. मतलब ये इस पे इंक्लूड नहीं है. एक बार ये 5.92 लाख करोड़ आ गया तो इस ऑप्शन को और एक्सरसाइज नहीं कर सकती गवर्नमेंट. राइट, तो इससे हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है वर्कशॉप ऑन 24/7 वाटर सप्लाई सिस्टम. तो देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं. ठीक है, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विद टेक्निकल कॉपरेशन ऑफ ड्यूशेट्स, जेलसेफ्ट फॉर इंटरनेशनल. ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इन्वॉल्व है इसमें. तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? ये पुरी में ऑर्गेनाइज किया गया है इन उड़ीसा ऑन 29 एंड 30 सितंबर 2022. मतलब कल से शुरू हुआ है, ये आज खत्म हुआ है. राइट, तो इसको आपको याद कर लेना है. देन अगर हम इसके स्टैटिक पार्ट की बात करें, मतलब ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है अमृत 2.0 से. ठीक है, जो कि अक्टूबर
2021 को लॉन्च हुआ था with a vision to make all cities water secure and provide universal coverage of water supply service in all urban areas of the country. तो देखो वैसे ही आप छोटे छोटे पॉइंट्स में रिवीजन करो तो आपको एक दिन पूरा पार्ट याद हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है कैबिनेट अप्रूवल MOU बिटवीन इंडिया। ओके, वेरी सॉरी, ये न्यूज़ कल के दिन से है, सो लेट्स स्किप टुडे। ओके, देन छत्तीसगढ़ गेट्स अप्रूवल। नाउ छत्तीसगढ़ को किस चीज़ का अप्रूवल मिला है? देखो, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ गिवन इट्स नॉट टू दिस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट प्लान ऑफ प्रोक्यूरिंग अरहर, राइट, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरहर को पिजन पी, मूंग जिसको ग्रीन ग्राम बोलते हैं, एंड उड़द जिसको ब्लैक ग्राम बोलते हैं, एट MSP इन द खरीफ मार्केटिंग सीजन, राइट। तो छत्तीसगढ़ में CM कौन है? मिस्टर भूपेश बघेल। तो उन्होंने जुलाई में ही अनाउंस किया था कि अरहर, मूंग और जो उड़द है इनको MSP में खरीदा जाएगा। सो इसके लिए फार्मर विल गेट 6,600 पर क्विंटल फॉर मूंग एंड उड़द, तो ये आपको याद रखना है प्राइस, एंड 7,755 क्विंटल फॉर अरहर, ठीक है, ये दोनों प्राइस आपको याद रखना है। अंडर प्रोक्यूरमेंट विल बी डन अंडर द प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा फ्रॉम अक्टूबर 17 टू दिसंबर 17, ठीक है। अगर हम इसकी नोडल एजेंसी की बात करें, द स्टेट रन छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन मार्कफेड विल बी द नोडल एजेंसी इन द प्रोक्यूरमेंट, राइट। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹100 करोड़ to give a boost to small units in Rajasthan. The state government has approved financial assistance of ₹100 crore for the लघु उद्योग पुरुषोत्तम योजना। तो आपको ये योजना का नाम को याद करना है। तो ये योजना को स्टेट गवर्नमेंट ने अपने बजट में ही डिक्लेयर कर दिया था, वेयर दे हैड ए प्रोविजन ऑफ ₹150 करोड़। तो उसमें से 100 करोड़ अभी दे रहे हैं, मतलब 50 करोड़ बचा हुआ है जो आगे कभी आएगा। The scheme will remain effective till March 2024. अभी स्कीम में होगा क्या? A loan up to 10 crore is given for the new manufacturing and service enterprises and ₹1 crore for unit going for expansion. ठीक है, 10 करोड़ नए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज को दिया जाएगा, एंड 1 करोड़ किसको दिया जाएगा? एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए 1 करोड़ दिया जाएगा। अगर हम RBI की गाइडलाइंस की बात करें यहाँ पे, तो 10 लाख के लोन तक कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लगता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इसको हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, है ना, फॉर RBI एंड NABARD। बाकी सब एग्जाम्स के लिए इतना मोर देन इनफ है। इसको रिलीज़ किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया जो है, इंडिया का रैंक 40th हो गया है आउट ऑफ 132 कंट्रीज। 2015 में अवर रैंक वाज 81। हम 15 से 2022 तक वी हैव ए वेरी गुड जंप एंड वी आर नाउ एट 40, ठीक है। तो ये जो 40 मतलब इतना बड़ा जो डिफरेंस आया है, ये इम्प्रेस आया है इम्प्रूवमेंट इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एक्सपोर्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट रिसीव वैल्यू एज वेल एज फाइनेंस फॉर स्टार्टअप्स। ये सारे रीजंस की वजह से हमारा जो रैंकिंग है इतना अच्छा दिख रहा है। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है सुप्रीम कोर्ट ने कल के दिन में एक बहुत बड़ा ये दिए हैं डिसीजन, वेयर 51 ईयर्स पुराना एक इश्यूज था उसको ख़त्म कर दिया। अभी जो वुमेन है, मतलब वो मैरिड है कि अनमैरिड है, वो अप टू 24 वीक्स दे कैन गो फॉर एबॉर्शन, राइट। सो इट इज़ अबाउट इक्वल राइट। तो यहाँ पे जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ है, उनका जो ये था कि अनमैरिड वुमेन एंड मैरिड वुमेन में फ़र्क नहीं है, दे शुड गेट एन इक्वल राइट्स। तो वो 24 वीक ओल्ड है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है एक क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है रिगार्डिंग सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट। तो इस पे हो क्या रहा था,
जो सीनियर सिटीजन जिसके नाम पे भी है, उनके डेथ के बाद ये जो अकाउंट्स है ना, जो भी ऑपरेट कर रहा था उसको क्लोज कर दे रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे हम पोस्ट ऑफिस ले रहे थे, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस क्या कर रहे थे, क्लोजिंग दी अकाउंट बाय ट्रीटिंग इट एज ए प्रीमेच्योर क्लोजर, खत्म कर दे रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल 7 ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसके तहत ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट का जो होल्डर है, मतलब जो सीनियर सिटीजन इंसान है, वो अगर मर जाता है एंड द अकाउंट इज बीइंग क्लोज्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द नॉमिनी लीगल हायर, मतलब अगर उनके कोई बच्चे हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन है, जो भी नॉमिनी है, वो नॉमिनी से रिक्वेस्ट आता है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा वो पे होगा टिल द डेट ऑफ डिमाइस, जिस दिन उनका डेथ हुआ तब तक, एंड वो अकाउंट को फाइनल क्लोजर कर दिया जाएगा। लेकिन अब सेकेंड ऑप्शन में गवर्नमेंट ये क्लैरिफिकेशन दे रहा है, प्रीमेच्योर क्लोजर क्लॉज डज नॉट ट्रिगर ऑन अकाउंट ऑफ डिमाइस ऑफ SCSS होल्डर, मतलब ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। द प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द अकाउंट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द अकाउंट होल्डर रिक्वेस्ट फॉर क्लोजर ऑफ ओन अकाउंट बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। मतलब ये ऑटोमेटिक रूट बंद हो गया है। मतलब दोनों ही केस में अगर नॉमिनी से आया या खुद अकाउंट होल्डर से रिक्वेस्ट आया तो पूरे इंटरेस्ट पे करके इसको क्लोज किया जाएगा, बाकी तो जैसा है वैसे चलेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है कुछ वन लाइनर। तो सबसे पहला है एयर बैग्स। तो 1 अक्टूबर मतलब कल के दिन से जो M1 कैटेगरीज के पैसेंजर्स कार है, अब क्या है M1 कैटेगरीज उतने डेप्थ में हम नहीं जाना है, मिनिमम 6 एयरबैग होना चाहिए, ठीक है। 2 सामने राइडर एंड पिलियन साइड और पीछे की सीट में, राइट। तो इस प्रकार ये 6 होगा। अब कई कई गाड़ी के जो ये रहता है, मतलब डिज़ाइन रहता है, डिज़ाइन के हिसाब से ये पीछे का 2 मॉडिफिकेशन करके D पिलर पे भी लगा सकते हैं या C पिलर तक। मोस्टली यूजली कार्स में D पिलर नहीं होता है, SUVs में होता है, बट हाँ C पिलर तक वो लगा सकते हैं इसको। तो ये आपको समझ लेना है। बस इस न्यूज़ में इतना ही था। मतलब ये कौन से मिनिस्ट्री से हुआ है, MORTH, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, वो है CSIR। तो CSIR ने अपना 81st फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है ऑन yesterday on 26 सितंबर, राइट। तो ये 26 सितंबर 1942 को सेटअप हुआ है। तो ये कुछ दिनों से ये चल रहा था, कल के दिनों ने इन्होंने सेलिब्रेट किया। अब चलते हैं कुछ एक्विजिशन पे, राइट। इंपॉर्टेंट एक्विजिशंस है, वो है एसेट्स ऑफ SR ग्रुप। SR ग्रुप का जो भी एसेट्स हैं, ये एसेट को कौन एक्वायर कर लेगा, ArcelorMittal निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड, इन्होंने कर लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, शेयर कैपिटल ऑफ 18 सब्सिडरीज ऑफ माइत्रा एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनको कौन कर लेगा, JSW न्यू एनर्जी लिमिटेड कर लेगा। नाउ नेक्स्ट है अदानी पावर लिमिटेड, ये किसको खरीद लेगी, DB पावर, डेलीजेंट पावर, इसको शॉर्ट फॉर्म में DB पावर बोलते हैं, प्राइवेट लिमिटेड। एंड ओके नो, DB पावर अलग है, डेलीजेंट पावर प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों कंपनीज को ये अदानी पावर लिमिटेड खरीद लेगी, एक्वायर कर लेगी। तो ये था एक्विजिशन। विद दिस अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB। लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग वंस अगेन। टिल देन ऑल द बेस्ट। बट बिफोर आई से गुड बाय, लेट मी रिमाइंड यू कि आज लास्ट दिन है ऑफ दिस ऑफर NUF 50, so you know, take the advantage of it if you are preparing for any examination. So with this, prepare 50% faster with IXMB.